जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज हमारा डे नंबर 4 है 15,000 प्लस MCQ सीरीज का। हरियाणा जीके की क्लास है। डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। जो हमारा टारगेट है 15,000 प्लस MCQ सीरीज कंप्लीट करने का, जो आपको 80 स्कोर दिलाएगी आपके सिटी एग्जाम के अंदर। और नीचे नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर। 170 रुपीज में हरियाणा सिटी की कंप्लीट PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसे पढ़कर आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया, वह कौन से वर्ष में हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1966 में। तो आप सब लोग जानते होंगे हरियाणा राज्य जो बना 1 नवंबर 1966 को बना। और हरियाणा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम था 1966, उसके माध्यम से अस्तित्व में आया। हरियाणा की राजधानी की बात की जाए तो चंडीगढ़ है। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा का जो उच्च न्यायालय यानी कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है। हरियाणा में वर्तमान में 22 जिले हैं। वर्तमान में हरियाणा में 6 मंडल हैं। बात की जाए हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले, 6 मंडल हैं और 90 विधानसभा की सीटें हैं। और जिस समय हरियाणा बना उस समय 54 सीटें विधानसभा की थी, 54 सीटें। फिर 1967 में बढ़ाकर 81 की गई, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे दोस्तों 90 सीटें कर दी गई हरियाणा के अंदर। वर्तमान में 90 सीटें हैं और 10 लोकसभा की सीटें हैं। 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं और लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 में से 2 सीटें आरक्षित हैं, अम्बाड़ा और सिरसा। और इसी के साथ में आपकी 5 सीटें जो हैं राज्यसभा की हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हरियाणा में कुल संसदीय सीटें कितने हैं? तो 10 सीटें और 5 सीटें, 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा, टोटल मिलाकर 15 संसदीय सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? लोकसभा की सीटें पूछी हैं तो 10 लोकसभा की सीटें हैं और इनमें से अम्बाड़ा और सिरसा 2 आरक्षित हैं। तो मैंने पहले इस क्वेश्चन के अंदर डिटेल आपको बता दी। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? हरियाणा का राज्य पुष्प है कमल। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। भाई हर क्वेश्चन नीचे लिखा गया कि कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया, आप नीचे इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो हरियाणा का राज्य पुष्प कमल है। हरियाणा के राज्य वृक्ष की बात की जाए पीपल है। पीपल को पवित्र अंजीर भी बहुत बार एग्जाम के अंदर दिया हुआ मिलता है। फिकस रिलीगियोसा दिया हुआ मिलता है इसका वैज्ञानिक नाम। और राजकीय पुष्प कमल हो जाएगा। राजकीय पशु की बात की जाए तो काला हिरण हो जाएगा, ब्लैक बक जिसको बोला जाता है, काला हिरण हो जाएगा। और राजकीय पक्षी की बात की जाए तो काला तितर हो जाएगा। काला तितर मतलब इंग्लिश के अंदर वैज्ञानिक नाम अगर इसका पूछा जाए ब्लैक फ्रैंकोलिन। और हरियाणा का राजकीय खेल क्या हो जाएगा? कुश्ती हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो अभी मैंने डिटेल के अंदर बताया हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरण यानी कि ब्लैक बक भी कहा जाता है। हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? हरियाणा 1966 में पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना। वर्तमान में हरियाणा राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत का लगभग 1.34% है। पूरे भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? हरियाणा का 1.34%। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा राज्य का जो गठन है हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर JC शाह आयोग की अध्यक्षता में किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है? हरियाणा का राज्य पक्षी पूछा गया है। राइट ऑप्शन रहेगा फ्रैंकोलिन्स। ब्लैक लिखना चाहिए, यहाँ पे ब्लैक फ्रैंकोलिन्स बोला जाता है। इस पक्षी का ये वैज्ञानिक नाम है, हिंदी के अंदर तो आप सब जानते हैं काला तितर। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर की बात की गई है, जिला की बात नहीं की गई है। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज है इस क्वेश्चन के अंदर कि हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो राइट ऑप्शन आप लगाओगे गुरुग्राम। पहले इसका नाम गुड़गांव हुआ करता था, तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। सबसे बड़ा जो शहर है वो फरीदाबाद है और उसके बाद आता है गुरुग्राम। और जिले की बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। केवल शहर की बात करी तो सबसे बड़ा शहर यहाँ पे फरीदाबाद होगा और दूसरा सबसे बड़ा शहर गुरुग्राम होगा। तो यहाँ पे बात की गई है फरीदाबाद की और गुरुग्राम की, बड़ा, दूसरा और पहला।
किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई? बस ये क्वेश्चन मैंने बार बार इसलिए लगाए गए हैं ताकि आप ये सोच सकें कि भाई प्रीवियस ईयर के ऊपर एचएसएससी कितना जोर देती है। तो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तब उसमें कितने जिले थे? तो जिलों की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर उस समय कितने जिले थे जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा के अंदर उस समय 7 जिले थे। और मैंने आपको पहले बताया भी है कि कौन कैसे याद करते हैं उनको, अकरम। अकरम का मतलब क्या है? अंबाड़ा हो जाएगा, ऐसे अंबाड़ा, कैसे करनाल, रैसे रोहतक, और मैं से क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़ हो जाएगा। और एक आपको बताया था गुरुग्राम, और एक आपको बताया था हिसार, और एक आपका था जींद। तो कितने जिले हो गए? 7 जिले। ठीक है, एक गुरुग्राम, एक हिसार, एक जींद, अंबाड़ा, करनाल, रोहतक और महेंद्रगढ़, ये उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। और सबसे बाद में गठित होने वाला जिला कौन सा? चरखी दादरी। कब बना था? दिसंबर 2016 में बना था। दिसंबर 2016 में चरखी दादरी 22वां जिला बना था। किससे अलग होकर बना था? भिवानी जिले से अलग होकर बना था। हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों की सीमाओं से लगती हैं? हरियाणा राज्य की जो सीमा लगती है वो 5 राज्यों से लगती है। और केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है हरियाणा की सीमा, एक चंडीगढ़ के साथ और एक दिल्ली के साथ। और दिल्ली से हरियाणा 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। और 5 जिले, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जिसके साथ हरियाणा की सीमा लगती है? एक तो उत्तर प्रदेश है, एक पंजाब है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और एक आपका राजस्थान। इन जिलों के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। और यूपी के पूर्वी सीमा का निर्धारण यमुना नदी के द्वारा किया जाता है हरियाणा और पंजाब के बीच में। सबसे छोटी सीमा हरियाणा की उत्तराखंड के साथ मात्र 11 किलोमीटर की सीमा लगती है। और सबसे बड़ी सीमा हरियाणा अपने राजस्थान राज्य के साथ सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा के उत्तर में कौन कौन से हैं? पंजाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और हरियाणा के पूर्व में उत्तराखंड हो जाएगा और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और दक्षिण पूर्व में दिल्ली हो जाएगा और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओगे, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इतनी बेहतरीन सीरीज है जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकती है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर, ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये जो चंडी मंदिर है वो हरियाणा के अंदर स्थित है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडीगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पंजाब हरियाणा का सीमांकन कौन से आयोग ने किया था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। किस आयोग की सिफारिश के ऊपर हुआ? उस आयोग का नाम था जेसी शाह आयोग। और समिति कौन सी थी? हुकम सिंह समिति थी। और हुकम सिंह जेसी शाह आयोग का गठन किया गया था। और जेसी शाह कौन थे? एक जस्टिस थे, यानी कि एक न्यायमूर्ति थे जेसी शाह उनका नाम था। उनकी अध्यक्षता में एक शाह आयोग बनाया गया था। और इस शाह आयोग का जो गठन किया गया था वो 23 अप्रैल 1916 को किया गया था। और किसकी सिफारिश पर? हुकम सिंह की सिफारिश पर। जो ये शाह आयोग था इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर दी थी? 31 मई 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। और 23 अप्रैल 1966 को इसका गठन हुआ था। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया? कलाम मेमोरियल का उद्घाटन, तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 2017 के अंदर ये उद्घाटन किया गया था। उस समय 2017 का ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा जो अपना दिवस मनाता है वो 1 नवंबर को मनाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। किसको हरियाणा की काशी कहा जाता है? हरियाणा की काशी किसको कहा जाता है? भिवानी जिले को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मंदिरों की स्थापना होने के कारण, यहाँ पर क्या है? ज्यादा मंदिर हैं, इसी के कारण इसको हरियाणा की काशी कहा जाता है। और छोटी काशी किसको कहा जाता है? वो कैथल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण हरियाणा को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मंदिरों की ज्यादा अधिकता होने के कारण हरियाणा की काशी भिवानी को कहा जाता है।
तो लगभग यहाँ पर 300 मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, ऐसा माना जाता है कि नहीं वो तो देख के आना पड़ेगा। और भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मुक्केबाज यहाँ से निकलते हैं भिवानी जिले से। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा, कृष्ण मृग या कस्तूरी मृग? तो कृष्ण मृग, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा का राज्य पशु यानी कि काला हिरण, जिसको ब्लैक बक बोला जाता है, कृष्ण मृग भी बोल दिया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम बहुत बार एग्जाम के अंदर आपको दे सकता है, क्योंकि काला तितर का भी एग्जाम के अंदर बहुत बार दिया हुआ है, पीपल का भी दिया हुआ है, लेकिन इसका अभी तक एग्जाम के अंदर ये पूछा नहीं है वैज्ञानिक नाम। तो हो सकता है दे। तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं, एंटीलोप सर्विकापरा, एंटीलोप सर्विकापरा इसका वैज्ञानिक नाम है। क्योंकि भाई एग्जाम के अंदर काला तितर का भी और पक्षी का भी, पक्षी का और पीपल का, पक्षी का और वृक्ष का, दोनों के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वैज्ञानिक नाम। तो इसका भी हो सकता है पूछ ले, एंटीलोप सर्विकापरा इसका वैज्ञानिक नाम है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? इनमें से हरियाणा का भौगोलिक लक्षण कौन सा नहीं है? निम्न शिवालिक पहाड़ियां, बांगर भूभाग, यमुना घग्गर मैदान, चंबल घाटी। चंबल घाटी हरियाणा के भौगोलिक लक्षणों के अंतर्गत नहीं है। चंबल घाटी राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, तो हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियां भी हैं, और कहां पर पाई जाती है? हरियाणा के उत्तरी भाग में पाई जाती है। जैसे आपका जिला हो गया पंचकुला जिला, अंबाला जिला, कुरुक्षेत्र जिले, यमुनानगर जिला, और बांगर भूभाग हो गया यमुना घग्गर मैदान। जो यमुना घग्गर मैदान यमुना का एरिया हो गया, और यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। अरावली की पहाड़ियां भी पाई जाती है हरियाणा के अंदर। कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में, जो राजस्थान के लगते इलाके हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का राजकीय पशु और राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो हरियाणा के राजकीय वृक्ष की बात की गई तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है, और इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है। और इसका भाई पीपल का एक नाम है पवित्र अंजीर, वो भी आपको एग्जाम के अंदर दिया हुआ मिलता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस रिलीगियोसा। और राजकीय पुष्प बता दिया कमल है, और राजकीय पक्षी क्या है? ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी कि काला तितर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? मेवात, पलवल, पंचकुला, कैथल। देखिए यहां पर दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन नवंबर 2016 में पूछा गया, और जो सबसे बाद में जो जिला बना है हरियाणा का वो दिसंबर 2016 में बना है। हरियाणा का 22वां जिला वो चरखी दादरी बना है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अभी आपको जो भी देगा तो आपको बताना है सबसे बाद में यहाँ पे गठित होने वाला जिला कौन सा है। तो मेवात जिला, पलवल जिला, पंचकुला जिला। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। और 21वां जो जिला बना था हरियाणा का वो कौन सा जिला बना था भाई? पलवल जिला बना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। पलवल जिला हरियाणा का 2008 में बना था। ठीक है, और 2005 में मेवात बना था, और 1995 में आपका कौन सा बना था भाई? पंचकुला जिला बना था। तो सभी आपको याद रख लें। कैथल जिले का गठन 1989 में हुआ था, 1989 में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? रोहतक की, रेवाड़ी की, भिवानी की, यमुनानगर की। तो हरियाणा का एक तो जिला है रोहतक जो किसी अन्य राज्य के साथ स्पर्श नहीं करता है, एक हरियाणा का चरखी दादरी जिला, और एक हरियाणा का रोहतक जिला। तो इन जिलों की सीमा हरियाणा के किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। हरियाणा के दो मात्र एक ऐसे जिले हैं, बाकी जो 20 जिले बच गए वो किसी न किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जैसे यमुनानगर हो गया उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है, भिवानी रेवाड़ी हो गए अपने राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, 7 जिले थे। अक्रम से याद कर लोगे। अंबाला, क्या क्या बताया था? अंबाला बताया था, करनाल बताया था, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, हिसार और जींद। भाई हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? हरियाणा के कौन से भाग में है? राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। हरियाणा के कौन से भाग में है
शिवालिक की, सॉरी भाई, शिवालिक पूछा है तो शिवालिक तो आपकी उत्तर पूर्वी भाग में हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी भाग में तो आपकी अरावली की पहाड़ियां हैं, और हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार आप सब लोग जानते होंगे, अंबाला हो गया, पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया, इन हिस्सों के अंदर फैला हुआ है। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हरियाणा की जो राजभाषा है, तो हरियाणा की राजभाषा हिंदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पहले हरियाणा की दूसरी राजभाषा के रूप में तमिल भाषा को दर्जा दिया गया था, लेकिन जब चौटाला की सरकार आई 2004 के अंदर, उन्होंने तमिल भाषा का दर्जा खत्म कर दिया, और 2010 में हरियाणा की दूसरी राजभाषा किसको बनाया गया? पंजाबी को बनाया गया। तो अभी वर्तमान में हरियाणा की जो मुख्य राजभाषा है वो हिंदी है, और दूसरी राजभाषा कौन सी है? पंजाबी है भाई। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। तो जो जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं वो भी मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि आपको मालूम हो चुके कि एचएसएससी कितने प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछती है। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? तो एनसीआर के क्षेत्रगत, यानी कि एनसीआर में जो हरियाणा के जो जिले आते हैं, एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें हरियाणा के 14 जिले आते हैं, लेकिन उसमें हरियाणा का हिसार जिला नहीं आता है। ठीक है, हरियाणा के 14 जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, हिसार नहीं आता है, गुड़गांव आता है, बहादुरगढ़ आता है, सोनीपत आता है, और भाई झज्जर भी आता है, पलवल आता है, दिल्ली के लगते जितने भी हैं वो सभी आते हैं। ठीक है, लेकिन हिसार नहीं आता है। हरियाणा राज्य का लगभग 57% भाग आता है, जैसे आपका जींद भी आता है, करनाल भी आता है, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, भिवाड़ी, रेवाड़ी। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हिसार नहीं आएगा। और आपके जैसे उत्तर में हो गए भाई, जो आपके उत्तर की साइड में जैसे पंचकुला जिला हो गया, अंबाला जिला हो गया, और कुरुक्षेत्र जिला हो गया, कैथल जिला हो गया, ये एनसीआर के अंतर्गत नहीं आते, मतलब जो दिल्ली के थोड़े नजदीक हैं वो आते हैं। हरियाणा भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? हरियाणा भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? हरियाणा भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि प्रथम स्थान पर कौन सा है? राजस्थान राज्य है, और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। ठीक है, सबसे यहाँ पे क्षेत्रफल की बात की गई है, तो हरियाणा भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है, ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछे भाई, हरियाणा भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। और हरियाणा भारत का कौन सा राज्य के अस्तित्व में आया था? 17वां राज्य भारत का बना था। ठीक है, और 18वां जनसंख्या की दृष्टि से है, और 20वां जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है। दिल्ली कितनी तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है? दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे हरियाणा का सोनीपत जिला है, और झज्जर जिला है, गुरुग्राम जिला है, फरीदाबाद जिला है, ये सब इनके साथ लगते हुए जिले और एनसीआर में आते हैं 14 जिले हरियाणा के। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह यानी कि गोल्डन जुबली कब मनाई गई या कब मनाया गया था? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन जुबली बनाई गई थी 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक मनाई गई थी। क्यों मनाई गई थी? क्योंकि हरियाणा को भाई कितने हो गए थे? 50 वर्ष पूरे हो गए थे बने हुए, तब मनाई गई थी। तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे भाई, हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया है? हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा चरखी दादरी जिला बनाया गया। कब बनाया गया? दिसंबर 2016 के अंदर बनाया गया मेरे दोस्तों। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? हरियाणा का इतिहास नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा लिखा गया है। पंडित श्री राम शर्मा कौन थे? एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, एक साहित्यकार भी थे, एक इतिहासकार भी थे। और पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 के अंदर हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं हरियाणा का नाम हरना रखा था। किसमें हरियाणा का नाम हरना रखा था? महाराज कृष्ण ने,
किसने रखा था, ने लगा दोगे यहाँ पे, किसने हरियाणा का नाम हरना रखा था, महाराज कृष्ण ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के प्राचीन नाम क्या क्या है? हरियाणा को प्राचीन काल में किस किस नाम से जाना जाता था? बर्मावर्त के नाम से भी जाना जाता था, महाभारत काल में बर्मावर्त के नाम से, आर्यावर्त के नाम से भी हरियाणा को जाना जाता था, आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था, ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है भाई, तो राइट ऑप्शन। और ये जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा हुआ ये शब्द है और हरिबंका से आया है। हरियाणा कहाँ से आया? हरिबंका से आया है। नेक्स्ट बताओगे हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के अंदर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई भारत का संविधान कौन सा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद? भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का क्या होना चाहिए? एक उच्च न्यायालय, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, और अनुच्छेद नंबर 231 क्या कहता है भारतीय संविधान का? उसके अनुसार 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि के द्वारा की जाती है। मतलब एक राज्य के, 2 राज्य का एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है, जैसे अपने हरियाणा और पंजाब का है। तो चंडीगढ़ के अंदर स्थित है, 1966 में स्थापना की गई। चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजर हैं। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की सीमा कौन सी सीमा से सटी हुई नहीं है? हरियाणा की सीमा किसकी सीमा से नहीं लगती है? दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात से नहीं लगती है। तो आप सब लोग जानते हैं, मैंने बता दिया 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। सबसे कम उत्तराखंड के साथ मात्र 11 किलोमीटर की सीमा, और सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। तो सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ लगती है और सबसे कम आपकी उत्तराखंड के साथ लगती है, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ दिल्ली और चंडीगढ़ के साथ, लेकिन गुजरात के साथ हरियाणा की सीमा नहीं लगती है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 2024 में भी हरियाणा पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 44,212 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। और पूरे भारत का कितने भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? 1.34% है, 1.34% है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो हरियाणा के राजकीय खेल की बात की जा रही है, तो हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो बता चुका हूं पुष्प कौन सा है हरियाणा का, पक्षी कौन सा है, वृक्ष कौन सा है, सब बता दिए आपको। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा है कृषि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसके द्वारा उठाई गई थी? 1984 के अंदर तारा सिंह के द्वारा, वैद सिंह के द्वारा। तो सबसे पहले 1984 नहीं करोगे मेरे दोस्तों, यहाँ पे 1948 करोगे। 1948 में उठाई गई थी, ये तारा सिंह के द्वारा उठाई गई थी। ठीक है, 1984 टाइपिंग में मिस्टेक है, 1948 तारा सिंह के द्वारा 1948 में पहली बार पंजाबी सूबे की जो है मांग उठाई गई थी मेरे दोस्तों। और इसके लिए भाई उन्होंने बहुत दिनों तक आमरण अनशन भी किया था, जिसके बाद उनकी मांग को मानकर पंजाब राज्य का गठन किया गया था। और फिर भाई जैसी शाह आयोग की अध्यक्षता में हुकम सिंह की समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन कर दिया गया। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया? हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो हुकम सिंह जो ये समिति थी, इसके गठन की घोषणा कब की गई थी? 23 सितंबर 1965, 23 सितंबर 1965 को इसकी घोषणा की गई थी भी। 23 सितंबर 1965 को इसकी घोषणा की थी। घोषणा के बाद फिर जेसी शाह आयोग की अध्यक्षता की गई अप्रैल 1966 के अंदर, अप्रैल 1966 के अंदर। फिर उसने मई 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, और फिर हरियाणा और पंजाब अलग हो गए नवंबर के अंदर। लेकिन घोषणा कब की गई थी हुकम सिंह समिति की? 23 सितंबर 1965 को। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था? पहले ऐतिहासिक काल में हरियाणा सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा भाई। सरस्वती नदी जैसे कैथल, करनाल, पंचकुला, यमुनानगर इन शहरों से होकर गुजरती थी। वर्तमान में हरियाणा और राज्य सरकारें भी सरस्वती जो नदी है यह भी विलुप्त हो चुकी है, इसकी खोज के ऊपर जो है मिलके काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1966 में पंजाब पुनर्वियोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और अक्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरण किया। राइट ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के उत्तर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? हरियाणा के उत्तर में पूछा गया, हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है? तो हरियाणा के उत्तर में यहां से कौन सा राज्य पड़ता है? हिमाचल प्रदेश पड़ता है। हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश पड़ता है। हरियाणा के पश्चिम में पंजाब और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य पड़ता है। या बहुत बार उत्तर पूर्व में पंजाब को लिख दिया जाता है क्योंकि उत्तर पूर्व की साइड में पड़ता है, तो पश्चिम आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट बताओगे, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया है? लगभग मेरे दोस्तों 1.34%। तो मैंने बताया था 1.34% के आसपास। ऑप्शन में कौन सा है? 1.4%। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। टोटल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर भाई। और क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। और भारत का कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। महाभारत में हरियाणा को का नाम क्या कहा गया है? बहुधान्यक कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस नाम से पुकारा गया? बहुधान्यक। बहुधान्यक का मतलब क्या? भरपूर अनाज, विशाल धन की भूमि कहा गया है। महाभारत का युद्ध कहां पर लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया था। हरियाणा राज्य किससे 300 मील उत्तर में है? तो राइट ऑप्शन है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 7 राज्य। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ठीक है, इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो 300 मील उत्तर में स्थित है। राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। हरियाणा का प्राचीनतम नाम है, पूछा गया कि हरियाणा का जो प्राचीनतम नाम है हरियाणा किसके नाम के उद्भव में पाया जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा चाहमान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा ने हाल ही में अपना संस्थापना दिवस मनाया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 2018 की बात की गई है तो अभी तो आपसे पूछेगा नहीं, तो आपसे 2025 में हो सकता है पूछ ले कि हरियाणा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, तो 48 का उस टाइम पे कौन सा स्थापना दिवस था? 53वां स्थापना दिवस था 2018 के अंदर। तो 18 में 7 जोड़ दो 25, यानी कि 60 साल हो गए क्या हरियाणा को बने हुए। ठीक है, तो 2025 में मनाएगा अभी नवंबर में, तो 2024 में जो है 59 हो जाएंगे। 2024 में कितने? 59 हो जाएंगे। नेक्स्ट बताओगे भाई, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोदा बेटा चोटी स्थित है? दोदा बेटा चोटी कौन से पर्वत श्रेणी पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अन्नामलाई की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है उसका नाम है अन्नाईमुड़ी। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी, अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। तो सरदार हुकम सिंह समिति। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन मैंने डिटेल में बता रखा है उसको मैं आगे करता हुआ चलता जाऊंगा। हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय कब किया गया था? 1858 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा भाई। 1857 की क्रांति तो आप सब लोग जानते होंगे। 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था हरियाणा के अंदर। कहां से शुरुआत हुई थी? अम्बाड़ा छावनी से शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था भाई? साथ नहीं दे रहे थे लोग, तो हरियाणा के क्या गया था? हरियाणा और पंजाब का क्या कर दिया था? अंग्रेजों के द्वारा विलय कर दिया गया था। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा? हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तितर।
ब्लैक फ्रैंकोलिन जिसको कहा जाता है। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बुजियर फ्रांस के निवासी। बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरियाणा किसके बीच में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। हरियाणा किसके बीच में स्थित है? 27 डिग्री लिख दो यहाँ पे, ऐसे डिग्री लिख दो, ठीक है। डिग्री जीरो लिखा ना, ये डिग्री लिख दो। 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे भाई। और भारत के किधर स्थित है? हरियाणा उत्तर में स्थित है। हरियाणा का पूर्वी देशांतर, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। 74 डिग्री 27 मिनट 18 सेकंड से 77 डिग्री और 36 मिनट 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा? 55 लगा दोगे यहाँ पे, 55, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया? हरियाणा राज्य को 6 भागों के अंदर बांटा गया। हरियाणा राज्य के अंदर कितने मंडल है? 6 मंडल है। तो कौन कौन से? अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद 2017 में बनाए गए हैं। पहले 7 मंडल हुआ करते थे। और हरियाणा में उपमंडल पूछ लिया जाए तो कितने हैं? 80 उपमंडल हैं, ठीक है। नेक्स्ट बता दोगे भाई। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। बाकी मैंने डिटेल के अंदर आपको बता दिया कौन सा राज्य कहां पर है। हरियाणा नाम का मूल है हरियप का, हरियाली का, हुर्रियत का, हल्दी चंदन का। तो राइट ऑप्शन रहेगा हरियाली। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा नाम किसका मूल है? ये वामन पुराण में ये बात कही गई है, वामन पुराण में, कि जो राजा कुरु हुआ करते थे, जो कुरुक्षेत्र उनका सथल हुआ करता था, वहां भगवान शिव के नंदी के द्वारा जो सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस के क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया गया और महाभारत काव्य की रचना इसी भूमि पर की गई थी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है? तो हरियाणा के पूर्व में मध्य प्रदेश है, इंदौर है, उत्तर प्रदेश। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी सीमा का निर्धारण? पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? यमुना नदी के द्वारा किया जाता है। हरियाणा में कितने वायु सेना स्टेशन हैं? तो हरियाणा में वर्तमान में कितने वायु सेना स्टेशन हैं? 2 वायु स्टेशन हैं। और टोटल हवाई अड्डों की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर 7 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 2 वायु सेना स्टेशन हैं। कौन कौन से? एक अम्बाड़ा और एक सिरसा। भाषा के आधार पर पंजाब में से कौन से राज्यों का निर्माण किया गया था? भाषा के आधार पर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य बना दिया गया, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब राज्य और पहाड़ी भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य बना दिया गया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश। भारत का पहला राज्य भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश राज्य 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को सच्चर फॉर्मूला के आधार पर सच्चर फॉर्मूला तैयार किया गया था इसके लिए। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो हरियाणा के पूर्व में तो भाई कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सभी के सभी 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? नवंबर के महीने में मनाया जाता है। 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा करता है? हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा होती है? हिमाचल प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा निम्न में से किस राज्य का एक हिस्सा था? पंजाब राज्य का एक हिस्सा था। पंजाब और हरियाणा का विलय किया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1858 के अंदर। निम्न में से कौन सा कथन पूछा गया कि इसमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात की गई है, हरियाणा राज्य का अक्षांश पर स्थित है। 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। ये बोल रहे हैं शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिणी हिस्से में आती है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शिवालिक की श्रेणियां हरियाणा के उत्तरी भाग में और अरावली पर्वत जो है दक्षिणी हिस्से में। लेकिन ये बोला दोनों दक्षिणी हिस्से में आती है, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे अक्षांश की बात की जाई है, अक्षांश की बात की गई है। अक्षांश तो हरियाणा का 27 डिग्री 36 मिनट से 30 डिग्री
35 मिनट ये है। और ये तो देशांतरीय विस्तार दे दिया 74 डिग्री 28 मिनट और से 77 डिग्री 36 मिनट। ये तो देशांतरीय विस्तार है, अक्षांशीय नहीं है, तो ये भी गलत है। पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में सीमा जो बनाती है यमुना नदी बनाती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसी के साथ में कहाँ से प्रवेश करती है हरियाणा में? यमुनानगर से। यमुनानगर में कहाँ से? कालेश्वर नामक स्थान से, कालेश्वर वन से प्रवेश करती है। कालेश्वर वन का नाम कालेश्वर वन क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर कालेश्वर मंदिर है, इसी वजह से उसका नाम पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को वृक्ष दिवस मनाता है। हरियाणा अपना वृक्ष दिवस कौन से दिन मनाता है? 15 जुलाई को हरियाणा 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाता है। हरियाणा का जो वृक्ष है वो कौन सा है? पीपल, यानी कि पवित्र अंजीर। तो हरियाणा के ट्री मैन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? देवेंद्र सूरा। देवेंद्र सूरा को हरियाणा का ट्री मैन कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है वृक्ष दिवस मनाने की शुरुआत के.एम. मुंशी के द्वारा की गई थी। के.एम. मुंशी के द्वारा वृक्ष दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पूर्व ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम या पश्चिम, हरियाणा के उत्तर पश्चिम में भी और पश्चिम में भी पंजाब राज्य है। हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। चंडीगढ़ के साथ एक ही जिला सीमा साझा करता है। देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना % हिस्सा है? इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना। बाकी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा भी चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। नीचे नंबर दिया गया है, इसके ऊपर व्हाट्सएप करके 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट आप सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक किया करो, शेयर किया करो। थैंक यू।